Hello, Neha ma'am. Ma'am, I'm a psychology student, and from all the psychology students, I have question for you. Right. How can we being counselor, we being psychology students, हम counselor कैसे बन सकते हैं? How do we know that we are fit for being counselors? पता है ऐसे क्वेश्चंस ना बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं कि हम एस्पायर तो करते हैं साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए और हमें लगता है कि शायद हम अच्छे से अपने फ्रेंड्स को सुन पाते हैं, उनकी डाउट्स ले पाते हैं, तो शायद मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट बन सकती हूँ। या कभी कभार हम सिर्फ इन्फ्लुएंस होते हैं ना कि हमने देखा एक साइकोलॉजिस्ट इतना अच्छा कर रहा है तो हमें लगता है हाँ ये तो ईजी है, मैं कर सकती हूँ, है ना। सो देयर आर सर्टेन स्किल्स दैट आर वेरी मच रिक्वायर्ड, जो अगर आप अपने अंदर देखते हो तो शायद तब आप एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट या एक अच्छा काउंसलर बन सकते हो। ठीक है, हम शायद फिर किसी और वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे कि काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट में क्या फर्क है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों भी एक अलग डिविजन्स हैं। ठीक है, और इनकी क्वालिफिकेशंस भी अलग अलग हैं। बट अगर आप बात करते हो कि मुझे शायद मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल बनना है ना, मुझे एक ऐसी फील्ड में जाना है जहां आप मेंटली हेल्दी या मतलब आप लोगों को हेल्प करो, तो पहली क्वालिटी जो आपके अंदर होनी चाहिए वो है सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है, अगर आप खुद अनस्टेबल हो, आपको खुद कोई प्रॉब्लम्स हैं, आप शायद, क्योंकि जब आप इस पोजीशन पे बैठे हो तो लोग गलत भी बोलेंगे, सही भी बोलेंगे, आपको प्रोवोक भी करेंगे, है ना, कुछ ऐसे वर्ड जो आप शायद आप अपने पास से रिलेट करते हो। तो इफ यू वांट टू बी अ साइकोलॉजिस्ट यू शुड नो हाउ टू बी लाइक इमोशनली सेल्फ कंट्रोल्ड। ठीक है, हाउ यू कैन बी मैनेज्ड। आपके अपने प्रॉब्लम्स, आपके इमोशंस आपको साइडलाइन करके काउंसलिंग करनी पड़ती है। अगर आपको लगता है कि बस मैं सुन लूंगा और ये तो बहुत इजी है, बिकॉज आप जब किसी को आधा घंटा 45 मिनट सुन रहे हो विच इज एन यूजुअल ड्यूरेशन फॉर योर सेशन, आप खुद इतने प्रभावित हो जाते हो, इतनी नेगेटिविटी आप कैटर करते हो कि आपको ऐसा लगता है कि शायद ये मेरे साथ ही हो रहा है ना। कोई आपको ये बोले कि यार मेरी लाइफ में तो बहुत डिप्रेशन है, मेरे पेरेंट्स मेरी सुनते नहीं, तो अगर आप खुद पे कंट्रोल नहीं हो तो आप वो क्वेश्चंस है, वो नेगेटिविटी को अपने दिमाग में जाने दे रहे हो, एंड अल्टीमेटली आपको लगता है मेरी भी तो ऐसे ही है ना, इसमें क्या नया है, मेरी भी तो लाइफ ऐसी है, मेरा पार्टनर भी तो मुझे धोखा दे रहा है, ये तो मुझे भी धोखा दे देगा, कल को मैं भी प्रॉब्लम में आ जाऊंगा। तो अनटिल लेस यू फील एज अ सेपरेट एंटिटी टू लिसन, सेल्फ रेगुलेशन है, तभी आप एक अच्छे या काउंसलर बन सकते हो। दूसरी स्किल जो आप लोगों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो होनी चाहिए, वो है लिसनिंग एबिलिटी। अगर आप एडवाइस देने वाले बंदे हो, ठीक है, एडवाइस देने वाले बहुत लोग हैं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन काउंसलिंग एंड एडवाइस गिविंग। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम और आप उसे बोलो ये कर ले, वो कर ले, ऐसे कर ले, तो दिस इज नॉट एट ऑल काउंसलिंग। काउंसलिंग इज व्हेन यू आर लिसनिंग एंड गिविंग हिम चॉइसेस, ये अब तू चूज कर, तूने क्या करना है, ये काउंसलिंग है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आप बिना जज करे, बिना किसी को गलत सही बोले, आपके अंदर ज्यादा से ज्यादा सुनने की कैपेसिटी है और आप उसे किसी के लिए गलत सोच भी डेवलप नहीं करते कि मैंने सुना उसने ये किया और मैंने बोला हाँ ये तो कितनी अजीब सी औरत है ना, इसने कितना बुरा किया, अगर मैं ये नहीं सोच रही और मैं बायस नहीं हूं तो डेफिनेटली मैं एक अच्छी साइकोलॉजिस्ट बन सकती हूँ। काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट एक मिरर की तरह होना चाहिए, जिसके अंदर कोई भी अपने आप को वैसे देखे जैसे वो एक्चुअली है। ठीक है, कोई मिरर में देख के मुझे ये नहीं बोलता कि तुम बहुत मोटे लग रहे हो, मिरर कभी मुझे जज नहीं करता। तो अगर मेरे अंदर वो मिरर वाली कैपेबिलिटी है तो आप डेफिनेटली साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो। साथ साथ जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो ये कि आपको पता है कि मैं थ्योरेटिकली बहुत अच्छी हूँ, मैं लोगों के इमोशंस या बॉडी लैंग्वेज को ज्यादा कैटर करती हूँ, मेरे अंदर हेल्पिंग नीड है, अगर किसी को जरा सी भी चोट लगी है तो मैं उसको इग्नोर नहीं करती, मैं हेल्प देने की कोशिश करती हूँ, मुझे लोगों की फीलिंग्स बहुत ज्यादा दिल को लगती हैं और मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं प्रैक्टिकलिटी से ज्यादा इमोशनल साइड पे ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो आप डेफिनेटली साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो। इसके लिए आपको अपनी बैचलर्स या मास्टर्स में साइकोलॉजी को चूज करना होगा। अगर आपने 11th-12th में साइकोलॉजी नहीं भी ली तो इतना मैटर नहीं करता, आजकल तो ऑप्शंस आ गए हैं, सीबीएसई गिव्स 11th-12th साइकोलॉजी, तो आप ले सकते हो। अदरवाइज आप अपनी बैचलर्स या मास्टर्स साइकोलॉजी में कंप्लीट करो और उसके बाद आप एक 1 ईयर का डिप्लोमा ग्रेस्प कर सकते हो, बी इट इज फैमिली काउंसलिंग और कम्युनिटी मेंटल हेल्थ काउंसलिंग, डिपेंड्स। और उसके बाद आप एक साइकोलॉजिस्ट तो डेफिनेटली हो इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए, नॉट ट्रीटिंग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, क्योंकि वो क्लिनिकल
साइकोलॉजी है, बट आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यस, ये कोई ऐसे उड़ता हुआ प्रोफेशन नहीं है। इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 5-6 years ऑफ स्टडी, देन यू आर समवेयर अ साइकोलॉजिस्ट। और स्किल्स लर्न करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में मैंने बहुत वीडियोस में डिस्कस किया है। तो अगर आपको लग रहा है ये सब स्किल्स हैं, आई एम अ गुड लिसनर, आई वर्क ऑन माई इमोशंस, आई एम अ प्रेजेंटेबल पर्सन, आई नो हाउ टू एक्सप्लेन, कि लोग खुद नहीं बोलते। तो अगर आपसे कोई प्रॉब्लम पूछ रहे हो और आप उसे एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे, आप खुद ही एक्सप्रेसिव एटीट्यूड के नहीं हो, तो आप उसको कैसे उस कंफर्ट लेवल में ला पाओगे और आप रैपो नहीं बिल्ड कर पाओगे। तो ये क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड प्रेजेंटली देयर आर लॉट ऑफ यूजी प्रोग्राम्स जो अभी भी ये रखते हैं कि आपको 11th-12th में साइकोलॉजी होना मैंडेटरी है। नहीं, आई थिंक हमारी बैचलर्स भी अगर साइकोलॉजी में नहीं है, लेट्स से आप बीएड कर रहे हो, उसके अंदर भी साइकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट। इफ यू आर स्टडिंग नर्सिंग, इफ यू आर स्टडिंग अदर मेडिकल इश्यूज, तो उसके अंदर भी साइकोलॉजी है। अगर आपकी बैचलर्स साइकोलॉजी में है, में साइकोलॉजी में नहीं है, तो भी आप मास्टर साइकोलॉजी में कर सकते हो। इसलिए अगर आपको लगता है अभी मैंने बैचलर्स किसी और प्रोफेशन में कर ली, लेकिन अब मैं साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ, so don't worry, you can opt for MA साइकोलॉजी, और आप उसके बाद भी साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो। इसलिए 11th-12th में नहीं है, मुझे यूजी डिग्री नहीं मिल रही, नहीं डिपेंड करता। BSc एंड BA साइकोलॉजी इज ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक है। तो जो आपको साइकोलॉजी में मिल जाए, ऑनर्स नहीं भी मिल रही तो इट्स ओके, कोशिश करो अपनी मास्टर्स ऑनर्स और साइकोलॉजी में करो अगर आप साइकोलॉजिस्ट बनना चाह रहे हो। मोरओवर साइकोलॉजी इज मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल स्किल। मे बी आपके पेपरों की वैल्यू नहीं है, वैल्यू ये है कि जब आप कम्युनिकेट करते हो तो आप कितने सूदिंग हो, कितने रिलैक्सिंग हो। तो जितना आप सीखोगे उतना ज्यादा वैल्यू करता है। और यही डिफरेंस है काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट में। काउंसलर इज समबडी जिसके पास किसी भी डिग्री में बैचलर्स है और 1 साल का डिप्लोमा है। देयर इज साइकोलॉजी हु इज मास्टर्स, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट प्लस अ 1 year डिप्लोमा इन साइकोलॉजी, ही इज द साइकोलॉजिस्ट। थैंक यू सो मच मैम फॉर द आंसर। वी होप कि आप सबको भी पसंद आया होगा ये, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब डॉक्टर नेहा मेहता।